नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण से जुड़ी एक घटना के बारे में। रामायण से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी घटनाओं की एक श्रृंखला आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने जाना, श्री राम की सेना 100 योजन का समुद्र पार कर लंका पहुंच चुकी थी और लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार खड़ी थी। पर तभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अंतिम बार रावण को अवसर देने का विचार किया था। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर रावण के पास शांति प्रस्ताव भेजने का निश्चय कर लिया। श्री राम की तरफ से रावण को शांति प्रस्ताव देने के लिए बाली पुत्र अंगद को चुना गया था, जबकि लक्ष्मण जी बजरंगबली हनुमान को दूत बनाकर भेजने का परामर्श देते हैं। लेकिन श्री राम ने यह सोचकर उन्हें दूत बनाकर नहीं भेजा, क्योंकि वो पहले भी रावण के दरबार में जा चुके थे। इससे रावण को यही लगेगा कि हमारी सेना में हनुमान के अतिरिक्त कोई और वीर नहीं है। इसलिए युवराज अंगद को ही शांति प्रस्ताव लेकर एक दूत के रूप में लंका भेजा जाता है। लेकिन रावण की लंका दरबार में अंगद का एक दूत की तरह सम्मान नहीं होता, जिस कारण अंगद क्रोधित होते हैं और ये कहते हैं, हे रावण, श्री राम का दूत हूँ, इसीलिए आपका कर्तव्य था कि मुझे एक दूत की तरह सम्मान देकर मेरे लिए एक आसन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरा ये धर्म बनता है कि मैं यहाँ से लौट जाऊँ, लेकिन मेरा ऐसा करने से श्री राम प्रभु का संदेश आप तक नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए मैं स्वयं ही अपने लिए एक उचित आसन का प्रबंध करता हूँ। इतना कहकर अंगद अपनी पूंछ से रावण के सिंहासन जितना ऊंचा आसन बना लेते हैं और उस पर बैठकर रावण से संवाद करते हुए कहते हैं, हे लंकापति रावण, मैं महाराज बाली का पुत्र अंगद हूँ। मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे आपको अंतिम अवसर के रूप में शांति प्रस्ताव सुनाने के लिए भेजा है। श्री राम का संदेश ध्यान से सुने रावण। रावण, तुम त्रिलोकी विजयी, अत्यंत शक्तिशाली, भगवान शिव के परम भक्त और परम ज्ञानी हो। इसके पश्चात भी आपने जगत में अति निंदा के योग्य वाले कार्य किए हैं। आपने हमारे स्वामी श्री राम की अर्धांगिनी माँ सीता का हरण किया है। इसलिए हमारे प्रभु श्री राम स्वयं अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने और आपको आपके कर्मों का दंड देने के लिए लंका के द्वार तक आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने आपको अंतिम बार शांति स्थापित करने का अवसर दिया है। श्री राम का कथन ये है कि आप उनकी पत्नी सीता माँ को सम्मान सहित उन्हें लौटा दें, तो वो बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे और आपकी लंका नगरी भी विध्वंस होने से बच जाएगी। लेकिन इस तरह अंगद के मुंह से शांति प्रस्ताव सुनने के बाद रावण का अहंकार और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि राम ने उसके भय के कारण युद्ध से बचने के लिए शांति प्रस्ताव भेजा है। इसलिए रावण शांति दूत अंगद की हंसी उड़ाते हुए ये कहता है, तुम्हारे राम में मुझसे युद्ध करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उसने तुम्हें दूत बनाकर शांति का प्रस्ताव भेजा है। अगर सच्चा वीर होता तो सबसे पहले मुझ पर आक्रमण करता। इस तरह बार बार दूत भेजकर अपना अपमान नहीं करवाता। रावण के इस अहंकार का जवाब देते हुए अंगद ने कहा, अहंकारी रावण, श्री राम ने शांति प्रस्ताव इसलिए भेजा है क्योंकि वो सच्चे वीर हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे कुकर्म के कारण लंका के निर्दोष लोग मारे जाएं। और हाँ, यदि आपको अपनी और अपने योद्धाओं की शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो मैं अपना एक पैर आपके दरबार में जमा देता हूँ और आपके सभी योद्धाओं को चुनौती देता हूँ कि अगर उनमें हिम्मत है और साहस है तो वो मेरे पैर को ज़मीन से हिलाकर दिखला दें। यदि आपका कोई भी योद्धा मेरे पैर को ज़मीन में उठा देगा तो मैं अपने स्वामी श्री राम की ओर से आपको ये वचन देता हूँ कि वो हार मानकर वापस लौट जाएंगे। ये कहकर वीर अंगद ने अपना एक पैर जोर से जमीन पर पटक कर उसे वहीं जमा दिया तथा रावण के सभी योद्धाओं को अपना पैर हिलाने की चुनौती दे डाली। जिसके बाद रावण के एक एक करके सभी शक्तिशाली और महाभट योद्धा आते गए, लेकिन उनमें से कोई भी अंगद के पैर को जरा सा भी नहीं हिला पाता। यहाँ तक रावण का सबसे प्रिय पुत्र और सबसे पराक्रमी योद्धा इंद्रजीत भी अंगद के पैर को हिला नहीं पाया और ग्लानि से अपने आसन पर जाकर बैठ जाता है। आखिर में जब रावण ये देखता है कि उसका कोई भी योद्धा अंगद के पैर को हिला नहीं पाया तो वो खुद आगे बढ़ता है। लेकिन जब रावण अंगद का पैर उठाने के लिए नीचे झुकता है तो अंगद एकदम से अपना पैर हटा लेते हैं, जिससे रावण का मुकुट नीचे जमीन पर जा गिरता है। तब रावण का उपहास करते हुए अंगद वह मुकुट उठाकर बाहर फेंक देते हैं और रावण से ये कहते हैं, हे रावण, मेरी चुनौती आपके योद्धाओं के लिए थी, आपके लिए नहीं। मेरे चरणों में गिरने से अच्छा होगा तुम प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना कर लो।
मैं आपको अब भी यही परामर्श दूंगा रावण कि आप सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा दीजिए और उनकी शरण में जाकर उनसे क्षमा मांग लीजिए, तो आपकी असुर जाति विध्वंस होने से बच जाएगी। यह कहकर अंगद उड़कर वहां से वापस आ जाते हैं, जिससे कि रावण के अहंकार को फिर एक बार चोट पहुंचती है। तो दोस्तों, ये थी अंगद और रावण के बीच की घटना जो मैंने आपको बताई। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।